नमस्ते, मेरा नाम है हिरणजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि बिच्छू के पानी पर नौका चलाने से छछूंदर इटलियां जाकर पास्ता नहीं खाता। समझ रहे हो ना? हाँ, मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद की किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। वाह, ये इंट्रो बोले हुए कितने दिन हो गए, कितने जमाना बीत गया, मेरे को याद भी नहीं है। और आज के इस वीडियो में सोचा कि मैं आराम से स्पेन आ गया हूँ, जहाँ पे थोड़ा बढ़िया वाईफाई चलता है। तो सोचा यार थोड़ा वो ट्राइबर से हटकर कुछ वीडियो अपलोड करते हैं कि आजकल भारत में सबसे ज़्यादा जो बात सुर्खियों में है वो क्या है। प्रांत प्रतिष्ठा, जो कि 22 जनवरी को यूपी के अयोध्या सिटी में जिसका उद्घाटन किया गया है। काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पे गए, दर्शन किया। काफ़ी बड़े बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के सारे न्यूज़ चैनलों में, सारे भाषाओं में उसकी खबरें दिखाई जा रही है। और ऑफ कोर्स वो कोरियन में भी मैंने कुछ हद तक उसके खबरें देखे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे किसी स्पेशल धर्म का पालन नहीं करता। मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, लेकिन फिर भी जो इस करंट चीज़ पर मुझे क्या लगता है, एक दक्षिण कोरिया को कि जिसके पास 25 देशों में घूमने का अनुभव है, उसके ऊपर मेरा क्या विचार है ये मैं अपने मन से व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो देखो, सबसे पहले, अभी मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ कि मेरा धर्म हिंदू नहीं है, ना ही इस्लाम है। किसी स्पेसिफिक धर्म के पक्ष में आकर ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि हर एक धर्म के, हर एक मजहब के श्रद्धालुओं के लिए ना, उनके लिए अपना एक पवित्र जगह, पवित्र सीढ़ी ज़रूर होता है। जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए जेरूसलम हो, और मुसलमानों के लिए मक्का मदीना हो गया, और हिंदुओं के लिए अगर वो कोई जगह हो तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या, जहाँ पे ग्रंथों में लिखा गया है कि उनके भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो आप दुनिया के तमाम रिलीजन्स में देखें, बुद्धिस्ट को देखें, इस्लाम को देखें, क्रिश्चियन को देखें, तो उनके पवित्र सिटी पर ना, उनके धर्म का प्रतीक, यानी कि टेम्पल कहें, चर्च कहें, मस्जिद कहें, वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बनाया हुआ है, जिससे दुनिया भर के, उस देश के कोने कोने में रहने वाले उसके भक्त, उसके श्रद्धालु उसके दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन ये एक्चुअली शॉकिंग बात थी कि हिंदुओं के लिए काफ़ी जो पवित्र स्थान रह चुके अयोध्या में अभी तक ऐसा कोई मंदिर नहीं था। हाँ, है कि नहीं? मतलब आपको तो पता ही है कि भारत के हर सिटी में, हर गांव में आपको छोटे बड़े मंदिर तो बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, लेकिन उनके सबसे बड़े, उनके सबसे पवित्र सिटी में हिंदुओं का कोई बड़े पैमाने पर मंदिर ना होना, ये बात आपको अजीब नहीं लगती? हाँ, कि अभी जो करंट मुद्दा चल रहा है, इस बात पर ज़्यादातर प्रश्न उठते देख रहा हूँ कि अयोध्या में ही क्यों हिंदू मंदिर ही क्यों बनाया जा रहा है। तो ये बात सुनकर मेरे मन में प्रश्न उठा कि मक्का में मस्जिद है भाई, जेरूसलम में चर्च है, और जाहिर सी बात है कि लुम्बिनी जो कि बुद्धिस्ट के काफ़ी तीर्थ स्थान है, वहाँ पर भी काफ़ी बड़े मात्रा में, गया में भी बुद्ध टेम्पल है। तो अयोध्या जो कि हिंदुओं के दिल के आस्था का केंद्र स्थान है, तो वहाँ पर एक मंदिर ना हो, ये बात आप लोगों को अजीब नहीं लगती? हाँ, जब हर एक धर्म के उनके अपने पवित्र जगह पर उनके धर्म को व्यक्त करने के लिए, उनके आस्था के लिए बड़े पैमाने पर टेम्पल है, तो अयोध्या में ही क्यों नहीं हो सकता? है कि नहीं? और उसके बाद कई जगह तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे खैर उस धर्म को मानने वालों के लिए उसके धार्मिक स्थल पर उनका प्रवेश वर्जित है। लेकिन अयोध्या में मैंने देखा है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही उनके प्रवेश को सीमित नहीं रखा गया। आज तक ये खबर सुनने को नहीं मिली। मतलब मैं तो गया नहीं हूँ, जाहिर सी बात है, मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी इनवाइट किया गया। जाहिर सी बात है कि काफ़ी जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो हिंदू धर्म को शायद नहीं मानते हो, उनको भी आमंत्रित किया गया। मैंने ये नहीं सुना कि अयोध्या में जो राम मंदिर खुले हैं, और मैं भारत में रहते हुए कई मस्जिद में भी जा चुका हूँ, सिख गुरुद्वारा में भी जा चुका हूँ, ऑफकोर्स हिंदू मंदिरों में भी काफ़ी जा चुका हूँ। मैं तो हिंदू हूँ नहीं, लेकिन आज तक वो किसी मंदिर के पुजारी ने, किसी ने मेरे प्रवेश पर ऐसे रोक नहीं लगाई। और जो दूसरी बात रोज़गार की, मैं एक्चुअली
इस बात को लेकर बहुत ही संवेदनशील हूँ, क्योंकि दक्षिण कोरिया का युवा होने के नाते मुझे पता है कि रोजगारी का महत्व क्या है। अगर किसी देश में पढ़े लिखे युवाओं को पर्याप्त मात्रा में उनके इच्छा अनुसार रोजगार उत्पन्न ना की जा सके तो वहाँ के युवाओं की क्या निराशा है, उनके मन में क्या क्या चीज़ें गुजरती है, मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। लेकिन मैं यूरोप में घूमते हुए एक ये भी बात कहना चाहूँगा कि रोजगार के लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ है और वो है इकोनॉमी। और जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ना टूरिज्म का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, बहुत ही बड़ा। जैसे इटली का उदाहरण ले लो, तुर्की का उदाहरण ले लो। इटली में बहुत ज़्यादा सालों से बर्ड रेट का संकट चल रहा है, जिसमें काम करने के लिए लोग नहीं है। तुर्की में बर्ड रेट का संकट तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ राजनीति सियासत के खेलों की वजह से उस देश की इकोनॉमी ज़मीन पर गिरने के कागर पर है। लेकिन फिर भी अभी दोनों देश के इकोनॉमी कहीं ना कहीं टिकाऊ है। दोनों देशों में एक बात कॉमन है कि तुर्की और इटली दुनिया में सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक है। और अभी जहां पर मैं हूं स्पेन में, बहुत ही छोटे गांव में बैठकर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन इस गांव की इकोनॉमी आप ये कह सकते हो कि टूरिज्म की वजह से स्पेन सहित पूरे यूके हो गया, रसिया हो गया, पूरे यूरोप और सहित मेरे जैसे एशिया से भी इतने भारी मात्रा में एक जगह पर जब टूरिज्म के लिए आते हैं ना, तो उस जगह की इकोनॉमी कहीं ना कहीं ज़रूर बूस्ट होती है। और अयोध्या में कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, आपको तो बताइए, बहुत बड़े पैमाने पर भव्य तरीके से जिस तरह के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जिस तरह से टिकट के सारे रिजर्वेशन खत्म हो रहे हैं, जिस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है कि उस चीज से अयोध्या को तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में फायदा मिलेगा जरूर। और उससे पूरे यूपी को, जिसमें वो अयोध्या स्थित है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के श्रद्धालुओं की भीड़ से, टूरिस्ट की भीड़ से, जाहिर सी बात है कि सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं जाते होंगे, हमारे जैसे टूरिस्ट भी जा सकते हैं, देखने के लिए जा सकते हैं कि ऐसा क्या मंदिर है वहाँ पे जो इतना बड़ा है, वो देखने के लिए जा सकते हैं। और फिर अगर इसका थोड़ा सही से प्रचार किया जाए, इसका वो पूरा निर्माण का काम जब दिल्ली के अक्षरधाम की तरह पूरा हो जाए, तो अयोध्या, जो कि यूपी के बीचों बीच स्थित काफ़ी छोटा सा गांव है, जिसके बारे में शायद वो दुनिया के कोई जानता ही नहीं होगा। जैसे आगरा पूरे वर्ल्ड में फेमस है, दिल्ली बनारस फेमस है, लेकिन अयोध्या का अगर इस तरह से प्रचार किया जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ के एटलीस्ट वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स को उसका काफ़ी मुनाफा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी जब बूस्ट होगी तो उससे रोजगार भी उत्पन्न होंगे। रोजगार पैदा करने के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट सरकारी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, और फिर टूरिज्म को डेवलप करना भी रोजगार पैदा करने का एक तरीका हो सकता है, जो कि अभी अयोध्या में हुआ है और जिसका असर हमें देखने को भी मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो धर्म के किसी के वो आहत हो गया, किसी के वो हो गया, से ऐसा लगता है कि भारत फिर भी धर्म निरपेक्षता को पालन करता है। जैसे भारत के संसद में कोई भी राजनेता बन सकता है, हिंदू राजनेता भी है, मुस्लिम राजनेता भी है। और तो ऐसे देश में मुझे नहीं लगता कि बस अयोध्या में एक मंदिर बनने से ये किसी के धर्म के वो दिल को मतलब आहत होने वाली इसमें क्या चीज़ हो गई। आपको तो पता है कि वहाँ पे सिर्फ मंदिर ही नहीं बन रहा, साथ में मस्जिद भी बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि अयोध्या में जो मंदिर का उद्घाटन हुआ और अभी जो मस्जिद का भी काम चल रहा है, ये एक्चुअली इंडिया जिस चीज़ को पालन करता है, यानी कि धर्म निरपेक्षता, यानी कि चाहे कोई हिंदू हो मुसलमान हो, या फिर वो हिंदू हो मुसलमान या दोनों ही ना हो, लेकिन सब में जिस तरह से इंडिया में लोग मिलके रहते हैं कि किसी के लिए तुम इस धर्म के हो तो मना है, ऐसा नहीं। तो कि ये मिसाल कायम करने का, ये मिसाल स्थापित करने का एक उदाहरण है। तो पर्सनली मुझे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। और मैं सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों को जो हिंदू धर्म को पालन करते हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा की देर से ही सही लेकिन शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आस्था, यानी कि जो कि शायद मेरे दिल में तो नहीं है, लेकिन उनके लिए
जिनके पास धर्म है, उनके लिए आस्था का कितना बड़ा महत्व होता है मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ। और इस मंदिर के उद्घाटन से अगर काफ़ी लोगों को आनंदित किया जा सकता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों को जानकारी तो नहीं मिली होगी, लेकिन मेरी राय जानने का अवसर मिला होगा। मैं वापस आऊँगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।